मित्रों नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद और आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल मोहना नवीन लेखा पहाड़ी ब्लॉगर में। तो आज 2 अक्टूबर है, आप सभी लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 अक्टूबर के साथ साथ एक और महापुरुष का जन्म हुआ था आज ही के दिन। तो आपको मैं बताता हूँ क्या है बच्चों, आज आज गांधी जयंती। क्या हुआ था गांधी जयंती? कौन थे गांधी जी? गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता। अच्छा, कब हुआ था उनका जन्म? 1869, 2 अक्टूबर 1869। क्यों मनाते हैं हम गांधी जयंती? क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन था। तो आज के दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ नामक जिले में। इनके पिता का नाम मोहनदास था, करमचंद था। तो साउथ में पिता के नाम के साथ पुत्र का नाम लगाया जाता, तो इसलिए इनका पूरा नाम हो गया था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका नाम था मोहनदास, पिता का नाम करमचंद। तो इनके पिता का नाम, पूरा नाम इनका हो गया था मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम था पुतलीबाई, जो कि बड़ी ही धार्मिक विचारों की महिला थी। तो महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए अनेकों प्रयास किए। सभी ने अवज्ञा आंदोलन लगाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन लगाया। यहाँ तक कि गांधी जी सत्य, अहिंसा और प्रेम के पुजारी थे। वो कभी भी जो है मार धाड़ पर विश्वास नहीं करते थे। कहते थे कि अहिंसा के द्वारा ही हम जो है अपने देश को आज़ाद कराएंगे। तो 1957 में जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, तो उसके बाद गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। तो 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। तो गांधी जी भी पढ़ाई करने के लिए, एक मिडिल दर्जे के विद्यार्थी रहे थे गांधी जी। तो पढ़ाई करने के लिए उसके बाद साउथ अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने वकालत शुरू की, यानी LLB जिसको कहते हैं कि वकील की पढ़ाई शुरू की। वहाँ उन्होंने देखा कि जो सफ़ेद लोग हैं, यानी जो अंग्रेज लोग थे, भारतीयों को धक्का मार के ट्रेन की डिब्बियों से बाहर फेंक देते थे। उनका कहना था कि सफ़ेद अंग्रेज भारतीय जो है काले होते, तो इनको जो है समान दर्जा नहीं देते थे। तो जब वो भारत आए वकालत करने के लिए, उनके मन में जो है अंग्रेजों को भगाने के लिए, भारत के लिए कुछ न कुछ करने की जिज्ञासा जागृत हुई। तो गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूद पड़े। उनके अथक प्रयासों के बाद 1947 में भारत जब आज़ाद हो गया था, तो गांधी जी को जो है 31 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे नामक एक हिंदू था, कट्टर हिंदू, उसने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी थी। तो 31 जनवरी या 30 जनवरी, ऐसा कंफर्म नहीं हो पा रहा है मेरे को, 1948 को जो है महात्मा गांधी जी का जो है जीवन समाप्त हो गया था। तो उनके बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक बार कहा था कि शायद ये आने वाली पीढ़ी जो विश्वास करेगी कभी पृथ्वी पर जो है ऐसा बिना हाड़ मांस का मनुष्य भी चला होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। तो कभी ऐसा आने वाली जो पीढ़ी है कभी विश्वास नहीं करेगी कि बिना हाड़ मांस का आदमी भी जो है इस पृथ्वी पर चला होगा। तो गांधी जी हमेशा सत्य, प्रेम, अहिंसा के पुजारी रहे थे। तो गांधी जी के बारे में एक कहानी थी कि गांधी जी कहते थे कि 3 बंदरों के जैसे मनुष्य को रहना चाहिए। जैसे उन्होंने दिखाया था कि एक बंदर जो अपने आंखें बंद कर लेता है, तो उनका कहना था कि कभी भी जो है किसी का बुरा मत देखो, आंखें बंद कर लो। और दूसरा उन्होंने बंदर दिखाया था कि वो अपने कान बंद कर लेता था। तो गांधी जी कहते थे कि कभी किसी की हमें बुराई नहीं सुननी चाहिए। तो तीसरा जो है बंदर था, वो अपने मुंह को बंद करता था। तो गांधी जी कहते थे कि वो बंदर ऐसा संकेत था कि किसी की बुराई हमें नहीं करनी है। तो गांधी जी हमेशा अपने हाथ से ही जो है चरखा चलाते थे, उसी से जो है कपड़ा बुनते थे, स्वदेशी अपनाया उन्होंने। तो गांधी जी का एक प्रिय भजन था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो आज तो गांधी जी को आज हम विनम्र याद करते हैं, उनके जन्मदिन की उनको शुभकामनाएं। तो गांधी जी को फादर ऑफ नेशंस भी कहा जाता है, यानी राष्ट्रपिता के नाम से कहा जाता है। तो इसी के साथ साथ गांधी जी का जब जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, एक और महापुरुष का, महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था, जो है गांधी जी की गुमनामी में के छत्र छाया में जो उनका नाम बहुत कम लोगों को याद रहता है। तो एक और महापुरुष का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। तो मैं आपको बताऊं, 2 अक्टूबर 1904 को भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। गर्मी में उन्होंने अपने दिन निकाले, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे भारत के। कहा जाता है कि जब वो पढ़ाई करते थे तो अपनी जो सिक्का थी, सिक्का बात के जो है रात में नींद नहीं लगेगी करके धागे से बांधा करते थे। उससे जब उनको नींद लगती थी तो झटका लगता था, उससे वो है आंखें खुल जाती थी उनकी। तो ऐसे वो रात को पढ़ाई करते थे और रोड के किनारे हेडलाइटों में पढ़ाई किया करते थे। समुद्र में जो है उनके पास जब नदी थी उनके घर से स्कूल जाने के लिए, तो एक ही जोड़ी कपड़ा था उनके पास। तो कपड़ा पहन के उसी को निचोड़ नाचोड़ के उसी को लगा के लाल बहादुर शास्त्री जी विद्यालय जाया करते थे।
तो उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो शायद 1966 में द्वितीय प्रधानमंत्री बनाए गए थे लाल बहादुर शास्त्री। मुगलसराय में इनका जन्म हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री का बताते हैं कि हार्ट अटैक या हृदय गति रुकने से मौत रहस्य है, लेकिन कहते हैं कि मारे गए थे, रूस में समझौते के लिए गए थे। तो उनके ऊपर एक गाना भी था, छीन छीन देश का गुलाल ले गया, ताशकंद में वतन का लाल खो गया, हम सुलह की शक्ल संवारते रहे। तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का देहावसान हो गया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ तो ये इतिहास की बात है। एक बार जब चीन के साथ लड़ाई हुई थी तो बताते हैं कि उस समय देश में जो है खाने को राशन नहीं हुआ, भूखमरी हो गई थी, अकाल हो गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने सभी भारतवासियों से कहा था कि तुम जो है एक एक दिन का व्रत रखो, उपवास रखो, इससे हमारा जो है अनाज इकट्ठा हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत सारा अनाज भी इकट्ठा कर लिया था। तो देश हित में हमेशा काम करते थे। तो बहुत ही छोटे ठिकने कद के थे, तो वो भी बहुत महान देशभक्ति थे। तो उनको लोग जो है महात्मा गांधी की वजह से ज़्यादा हाईलाइट महात्मा गांधी हो गए, तो इसलिए लोग उनको याद नहीं करते हैं। तो दोनों महानुभावों को आज के दिन हम याद करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी लोगों को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। मेघालय की ओर झंडारोहण करके आते हैं अभी हम। तो नेशनल फेस्टिवल आज राष्ट्रीय पर्व माना जाता है 2 अक्टूबर का। तो हम लोग जो है झंडारोहण करके आते हैं विद्यालय से। तो हम लोग विद्यालय में पहुंच के ये देखिए आपके सामने झंडारोहण कर दिया है। तो ये हमारा देश का राष्ट्रीय ध्वज है। तो आज हम लोगों ने जो है अपना जो देश के प्रति एक कर्तव्य होता है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ध्वज फहराना राष्ट्रीय अवसरों पर, तो कार्य कर दिया है हम लोगों ने भी। और हम लोग भी चलते हैं धीरे धीरे घर की तरफ कुछ झंडारोहण करने के बाद। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।